The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Arch Ocean and make your JEE mains be Arch and NATA dreams come true. Download the app now. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो आज की वीडियो में हम 2024 के स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंट्रेंस एग्जाम वर्सेस कॉलेजेस। बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि जेईई मेन और नाटा दो टाइप के पेपर होते हैं हमारे बी आर्क 2024 के एडमिशन के लिए। मतलब बी आर्क में अगर आप बी आर्क एज अ करियर 2024 में चूज करना चाहते हैं तो हमारे पास दो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। एक होता है हमारे पास जेईई मेन पेपर 2 और दूसरा होता है हमारे पास नाटा। तो भैया नाटा से किस टाइप के कॉलेज मिलेंगे, जेईई मेन से किस टाइप के कॉलेज मिलेंगे, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, अगर मैं जेईई मेन की बात करूं तो जेईई मेन से आपको किस टाइप के कॉलेज मिलेंगे, अगर नाटा है तो नाटा से आपको किस टाइप के कॉलेज मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों इस टॉपिक के बारे में आज पूरी वीडियो हमारी होने वाली है। दो काम आपको करना है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो सबसे पहले प्ले स्टोर से जाकर के आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप का स्पेलिंग सही लिखना, ARCHOCAN। ये ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जो कि 2024 का ऑलरेडी बन चुका है और उसमें लगभग 50 से 60 बच्चे आ चुके हैं, ठीक है। और आप अगर आओगे तो वहां पे क्राउड क्रिएट होगा, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प होगी, ठीक है। तो आप हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लंबी नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं बी आर्क 2024 में हमारे दो एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। एक तो हमारा जेईई मेन पेपर 2 रहेगा आपका, और एक आपका नाटा का 2024 का पेपर होगा। इसके आपके दो अटेम्प्ट होने वाले हैं, ठीक है। मिनिमम आप मिनिमम मान के चलो 2 अटेम्प्ट तो होंगे ही, और नाटा के भी आप 2 से 3 मिनिमम अटेम्प्ट्स मान के चलो। 2023 में तो हद ही कर दिया, इन्होंने 4 अटेम्प्ट्स लिए, ठीक है। तो 2 से 3 अटेम्प्ट तो मिनिमम इसमें भी है आपके पास, और 2 अटेम्प्ट्स जेईई मेन में भी है। अगर मैं आपको बता दूं तो जेईई मेन का जो फर्स्ट अटेम्प्ट आपका होने वाला है वो जैन के फर्स्ट वीक में। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि भैया कब होगा, तो वो जैन के आपके फर्स्ट वीक में जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप प्रिपरेशन चालू करना चाहते हैं तो अभी से कर दीजिए। हमारा कोर्स भी लाइव हो चुका है, जिसमें हम डेली क्लासेस कंडक्ट करा रहे हैं फॉर जेईई मेन पेपर 2 प्रिपरेशन, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट ऑलवेज मैटर करता है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में जो बच्चे अच्छे स्कोर करते हैं उनका कॉलेज पक्का फाइनल रहता ही है, ठीक है। अगर मैं जेईई मेन पेपर 2 की बात करूं तो जेईई मेन पेपर 2 से जो हमें कॉलेजेस मिलेंगे, आपको जो कॉलेजेस मिलेंगे अगर आप जेईई मेन पेपर 2 करते हो तो जेईई मेन पेपर 2 से एंट्रेंस एग्जाम देते हो, तो सबसे पहले तो टॉप के जो हमारे 16 कॉलेजेस हैं जो कि सेंट्रल के फंडेड कॉलेज। सेंट्रल हमारे पास दो गवर्नमेंट होती है, एक तो जिस स्टेट में हम रहते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट होती है, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो कि मोदी सरकार होती है, ठीक है। मतलब उस टाइप की तो दो गवर्नमेंट हमारे पास होती है। एक तो स्टेट फंडेड कॉलेजेस होता है, दो टाइप के कॉलेजेस होते हैं गवर्नमेंट में, एक स्टेट फंडेड कॉलेजेस होता है, एक सेंट्रल फंडेड होता है। तो ये जो 16 आर्किटेक्चर सेंट्रल फंडेड कॉलेजेस हैं उसमें आपको एडमिशन जेईई मेन पेपर 2 के ही थ्रू होगा, ना कि आपको नाटा के थ्रू होगा। ये इंडिया के टॉप वो 16 कॉलेजेस हैं जो कि NITs और IITs आप सुनते हैं ना, उस टाइप के कॉलेजेस है ये सारे। अगर मैं बात करूं NIT भोपाल, NIT कैलीकट, NIT हमीरपुर, NIT पटना, NIT रायपुर, NIT रौरकिला, NIT त्रिची, VNIT नागपुर, IST शिवपुर, VIT मिश्रा, SPA भोपाल, SPA दिल्ली, SPA विजयवाड़ा, मिजोरम यूनिवर्सिटी, और माता वैष्णो देवी नाम का भी एक कॉलेज है, वो भी आप इसमें ऐड कर लो लिस्ट में, ठीक है। तो टोटल ये 16 कॉलेजेस आपको जो मिलने वाले हैं वो जेईई मेन पेपर 2 से मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया IIT में एडमिशन कैसे होगा, तो IIT के में एडमिशन के लिए आपको जेईई मेन पेपर 1 देना पड़ेगा, ठीक है। जेईई मेन पेपर 1, ठीक है। उसके बाद आपको एडवांस क्लियर करना पड़ेगा, देन फिर आपको AAT का पेपर देना पड़ेगा, तब आपको IIT कॉलेजेस में एडमिशन होगा, ठीक है। तो IIT के लिए जेईई मेन पेपर 1 जो बीटेक वालों का होता है वो आपको क्वालिफाई अपनी कैटेगरी में करना पड़ेगा, देन फिर आपको एडवांस भी क्लियर करने पड़ेंगे, देन आपको AAT करना पड़ेगा, तब जाकर के आप IIT में एडमिशन ले पाओगे, ठीक है।
कुछ स्टेट काउंसलिंग में भी जेईई मेन पार्ट लेता है, जो स्टेट के फंडेड कॉलेजेस है। मैंने स्टेट के कॉलेजेस के बारे में आपको बताया था, तो जैसे महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया, तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो ये कुछ जगह है जहां पे जेईई मेन के स्कोर भी आपके एक्सेप्टेड होंगे फॉर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज। फॉर द एग्जांपल स्टेट AKTU, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो AKTU के बारे में, AKTU आपका स्टेट फंडेड हो गया। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो सर जे जो है गया वो हमारा स्टेट का फंडेड कॉलेज हो गया, ठीक है। अगर आप हैदराबाद वगैरह से बिलोंग करते हैं तो जैसे JNFU हो गया, JNFU आपके स्टेट का फंडेड कॉलेज हो गया। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, DCRST हमारा स्टेट का हो गया, तो स्टेट। और बाकी आपको प्राइवेट कॉलेजेस में भी डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा अगर आप जेईई मेन पेपर 2 से करते हो तो। देखो इसकी नियम कब चेंज हो जाती है ना, ये मुझे भी नहीं पता और ये जो COA है उन्हें भी नहीं पता, ठीक है। तो कब साल वो क्या नियम रखेंगे ये उन्हें भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। तो ये डायरेक्ट एडमिशन का 50-50 रखो, 50% से ज्यादा मत रखना कि आपको डायरेक्ट एडमिशन भी जेईई मेन से मिल जाएगा किसी प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। अब हम बात करते हैं नाटा एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कि नाटा एंट्रेंस एग्जाम है उससे कौन कौन से कॉलेजेस में, तो जितने भी आपके स्टेट के काउंसलिंग्स हैं, फॉर द एग्जांपल राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, उड़ीसा, केरल, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ये जितने भी स्टेट्स हैं और जितने भी स्टेट्स के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे, ठीक है, स्टेट जिसको फंड देता होगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, वो सारे कॉलेजेस में एडमिशन आपके नाटा के 2024 से ही होगा, ठीक है। नाटा के एंट्रेंस एग्जाम मतलब 2024 का अगर एंट्रेंस एग्जाम देते हो तभी हो पाएगा। अगर मैं बेस्ट यूनिवर्सिटीज की बात करूं, कुछ गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, तो जैसे फॉर द एग्जांपल जामिया आपके नाटा से लेगा, जामिया बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, अन्ना यूनिवर्सिटी फॉर साउथ के लिए, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी वो भी आपका कहां से होगा, नाटा से ही होगा। सेप्ट की बात करूं, सेप्ट जो यूनिवर्सिटी हमारी वो भी आपकी नाटा से ही होगी। एंड मिजोरम यूनिवर्सिटी ऑल्सो टेक द एडमिशन फ्रॉम नाटा, ठीक है। तो जितना हो सके आपको दोनों एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करो, तभी आपको कहीं ना कहीं इस कंपटीशन में अच्छा कॉलेज मिल पाएगा, ठीक है। बाकी जो डायरेक्ट एडमिशन है वो डायरेक्ट एडमिशन आपको प्राइवेट कॉलेजेस में नाटा के थ्रू होता है, इसके लिए मैं 100% हूँ। और ये जेईई मेन से आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस पर मैं 50% भी नहीं 40% ही हूँ, क्योंकि ये नियम कब चेंज हो जाता है, हर साल हर नए नियम से आता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है। बाकी मैंने आपको BARC में जेईई मेन और नाटा 2 टाइप के हमारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं वो ये हैं जेईई के थ्रू, बाकी ये कुछ स्टेट फंडेड मिल जाते हैं, ठीक है। JNFU भी आपका जेईई मेन से एडमिशन दे देता है अगर मैं यूनिवर्सिटी काउंसलिंग की बात करूं तो। और नाटा का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडमिशन है जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस का है वो आपके स्टेट काउंसलिंग के थ्रू है। तो ये सब बात की बातें हैं। बाकी अभी आप कॉलेज जान लो कि अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो किस टाइप के आपको कॉलेजेस मिलेंगे कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे। अब वीडियो रेगुलर आती रहेगी, 2024 के बच्चे रेडी हो जाए, ठीक है। 3 महीने आपके पास बच रहे हैं, ठीक है। अगर आपने 3 महीने BR की प्रिपरेशन जम के की तो अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। जेईई मेन का उनका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, ठीक है। तो डेली वीडियोस आनी शुरू हो गई है। अगली वीडियो जो आएगी हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ 2024 की, 2024 में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है BR 2024 का। फटाफट सबसे पहले हमारा ऐप डाउनलोड कर लो और दूसरा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अगर कोई बच्चा कोर्सेस के बारे में रिसर्च कर रहा है तो आप हमारे डिफरेंट टाइप के कोर्सेस ले सकते हो, जिसमें बहुत एफोर्डेबल प्राइस पे कोर्सेस डाले हुए हैं। मेरा जो सबसे सस्ता कोर्स है जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट का, वो सिर्फ और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो मेरे को कहता है कि सर मेरे को इस बात की दिक्कत है या फिर पैसे की इशू है, वो मेरे से आकर के बात करे। मैं अपनी तरफ से जो हो पाएगा उसको और भी मदद करने की कोशिश करूंगा, ठीक है।